नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सांपों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या हैं और कौन से सर्प विशेषतः जहरीले हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 प्रकार के सर्पों के बारे में बताएंगे जो बहुत ज़्यादा जहरीले हैं, जिनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अगर सर्प ने काट लिया और देख नहीं पाए कि कौन सा सर्प है, तो आप निशान से, चिन्ह से भी पहचान सकते हैं कि सर्प जिसने काटा है वो विषैला था या विषैला नहीं था। अगर विषैला है तो भी, नहीं विषैला है तो भी, हर हाल में अगर सर्प काट लेता है तो हॉस्पिटल जाना ही चाहिए। लेकिन अगर विषैला है तो इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल जाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, समय नहीं गंवाएंगे। सांपों के बारे में रोचक तथ्य। कौन सर्प जहरीला है, कैसे जाने। कुछ चित्र बने हुए हैं किंग कोबरा, कुछ सर्पों को जो बहुत ज़्यादा जहरीले हैं, जो प्रायः दिखते हैं, हम लोग उसको पहचानते भी हैं। किंग कोबरा हुआ, रसल वाइपर हुआ, करैत हुआ, यही सब जहरीले होते हैं, बाकी जहरीले नहीं होते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ हम देखते हैं। पहले जानेंगे कि सांपों के बारे में जो कुछ रोचक तथ्य हैं। हालांकि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और विस्तार से आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। आज संक्षिप्त में देखते हैं कि क्या रोचक तथ्य है। देखिए, सांप जो होते हैं वो सरीसृप वर्ग में आते हैं और शीत रक्त के प्राणी हैं। अब ये दो शब्द आपके सामने आ गया तो आप सोच रहे होंगे कि सरीसृप क्या होता है, शीत रक्त क्या होता है। दरअसल जीवों को कई वर्ग में विज्ञान में बांटा गया है, जैसे मत्स्य वर्ग जो पानी में रहते हैं, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग, सरीसृप वर्ग, इस तरह से। तो जो सरीसृप वर्ग होता है उसकी विशेषता ये है कि वो एक तरह से सरकते हैं। इसमें आपका कछुआ भी आता है, सांप भी आते हैं, छिपकली भी आती है, मगरमच्छ भी आते हैं, और जो विलुप्त हो गए हमारे डायनासोर वो भी सरीसृप में ही आते थे। इनके जो हृदय होते हैं, जैसे स्तनधारी जो वर्ग के लोग होते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, बैल, ये सब, इनका जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर का होता है। लेकिन सरीसृप वर्ग में जो आते हैं जीव, उसके हृदय में 3 चैम्बर होता है। इसी तरह से जो पक्षी वर्ग होता है उसके भी 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये सरीसृप वर्ग का प्राणी है। और शीत रक्त, 2 प्रकार के रक्त के प्राणी होते हैं। एक होते हैं गर्म रक्त के प्राणी, एक होते हैं शीत रक्त के प्राणी। जो गर्म रक्त के प्राणी होते हैं उनका शरीर का टेम्परेचर कभी बदलता नहीं है। जैसे कि मनुष्य चाहे ठंडी जगह में जाएं चाहे गर्मी वाली जगह में जाएं, उनका तापमान जो होता है शरीर का वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता ही है, उससे कम नहीं होगा, ना ही ज़्यादा होगा। ऐसे जीव जिनका तापमान के अनुसार बदले न तापमान उनके शरीर का, उसे गर्म प्राणी बोला जाता है। लेकिन सांप शीत रक्त के प्राणी हैं। इसका मतलब इनका टेम्परेचर बदल जाता है। अगर ये ठंडी में जगह पे जाते हैं तो इनका तापमान शरीर का ठंडा हो जाता है, गर्म जगह पे जाते हैं तो गर्म हो जाते हैं। मतलब मौसम के अनुसार ये बदल जाते हैं, अपने आप को ये रोक नहीं पाते। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए, पैर। सांप जो होते हैं, क्या सांप के पैर होते हैं? तो सांप के पैर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आप देखते ही हैं, वो एकदम सरकते हैं और एकदम जो सपाट ज़मीन होती है उस पर वो नहीं चल सकते, क्योंकि उनके पैर होते ही नहीं हैं। जो ज़मीन जितनी ही खुरदरी होगी उस पर वो आसानी से चल सकेंगे। ध्यान रखिएगा, सांपों में कान नहीं होते। अब आप सोचेंगे कि जब कान नहीं होता इसका मतलब सुनाई भी नहीं देगा। जी हाँ, बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, क्योंकि सांप के कान होते ही नहीं हैं। तो आप पूछेंगे कि जब कान होते नहीं हैं तो खतरे को कैसे भांप जाते हैं, कैसे भाग जाते हैं? तो 2 चीज़ें हैं। इनकी आँख है, आँख से देख लेते हैं, और इनकी स्पर्श करने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप ज़मीन पर लेट जाइए और आपके बगल में कोई चलने लगे तो भले आवाज़ नहीं आए, लेकिन ज़मीन में एक कंपन होता है। उसके कंपन से आप समझ सकते हैं। जैसे आप सड़क के किनारे लेटिए और गाड़ियाँ जब जाती हैं सड़क पे, तो आप देखिए कि मतलब जो घर है जहाँ आप लेटे हुए हैं कंपन कर रहा है, हिलता नज़र आता है, ऐसा महसूस होता है। तो जो कंपन शक्ति होती है सांपों की वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। काफ़ी दूर से भी ज़मीन में कोई अगर हलचल होती है तो उससे वो कंपन के माध्यम से समझ जाते हैं। इनके ब्रेन के पास एक हड्डी होती है जो सिग्नल देती है। मतलब इनका जो शरीर होता है जब ज़मीन से टच रहता है तो उससे स्पर्श होकर के फिर वो सिग्नल जाता है उस हड्डी के पास, फिर वो हड्डी के माध्यम से ब्रेन से ये समझ जाते हैं क्या है। अब मान लीजिए कि अगर कोई बाहर से आवाज़ आ रही है, तो बाहर से आवाज़ के लिए कान तो है नहीं, तो सुनेंगे कैसे? तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होनी चाहिए। जैसे कि बम विस्फोट होता है
या फिर जेट विमान चलते हैं, यानी बहुत जब तीव्र आवाज़ होती है तब जा कर के इनके जो मस्तिष्क में एक हड्डी होती है उसमें उससे कंपन होता है, उसके माध्यम से ये हल्का सा इनको महसूस होता है, उसको आप बोल सकते हैं कि सुनाई दे रहा है। वरना बीन से आप देखते होंगे कि बीन से नचाते हैं, ये एकदम झूठ बात है। बीन से वो नाच ही नहीं सकते क्योंकि उनको सुनाई देगा ही नहीं। हम लोग आवाज़ देंगे, बुलाएंगे, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। ठीक, तो सांप के कान नहीं होते। सांप की आँख होती है, देख ही रहे हैं। हाँ, बस इनकी आँखों में पलक नहीं होती, इनकी आँखें हमेशा खुली रहती हैं। भोजन, सांप पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं। कोई भी सांप, ये शाकाहारी नहीं होते। इसका मतलब ये क्या खाते हैं? कछुआ, मेढक खाएंगे, चूहा खाएंगे, छिपकली खाएंगे, मांस खाएंगे, क्योंकि मांसाहारी हैं। लेकिन ये शाकाहारी नहीं है, मतलब साग सब्जी नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे। एक भ्रम ये भी है, मिथक, लोग कहते हैं कि नाग जो होता है सांप, वो दूध पीता है। एकदम झूठ बात, सांप दूध पी ही नहीं सकता। अगर वो बहुत दिनों से भूखा है, आप उसके सामने दूध रख देंगे तो हो सकता है कि वो पी ले। इंसान भी अगर मर रहा हो भूख से तो उसके सामने कुछ भी आएगा वो खा सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? इंसान मर जाएगा या बीमार पड़ जाएगा। वैसे ही सांप भी अगर बहुत दिनों से भूखे हैं तो दूध पी लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? इनको निमोनिया हो जाएगा, इनके शरीर में थक्का जम जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे और अंततः ये मर जाते हैं। तो कहने का मतलब सांप दूध नहीं पीता, सांप पूरी तरह से मांसाहारी होता है, मांस खाता है। आवास इनका क्या है? आवास इनका वैसे जो है, जो जहाँ का मौसम आर्द्र होता है वहाँ पे ये ज़्यादा रहते हैं, बाकी ये हर जगह पाए जाते हैं। अगर हम देश की बात करेंगे, खासकर किंग कोबरा की मैं अगर बात करूँ तो किंग कोबरा पर मैं एक स्पेशल वीडियो आपको बना कर दूंगा बहुत डिटेल में। तो किंग कोबरा की अगर हम बात करें तो भारत में पाए जाते हैं, नेपाल में पाए जाते हैं, श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। ये किंग कोबरा की बात हो रही है। बाकी सांप पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आवास है वहाँ भी मिल जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में भी दिखेंगे, जंगलों में दिखेंगे, हर जगह दिखते हैं ये। किंग कोबरा की बात करेंगे, सांप जो है वो दो प्रकार के होते हैं बच्चे पैदा करने के आधार पे। कुछ सांप डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं, डायरेक्ट बच्चा मतलब अंडा नहीं, डायरेक्ट एकदम पूरा तैयार जीवित बच्चा पैदा करते हैं, जबकि कुछ सांप अंडे देते हैं। किंग कोबरा अंडा देने वाला सांप है। ये घोंसला बनाता है, ये घोंसले में बच्चे को रखता है और लगभग 50-60 दिनों तक बच्चे का सेवा करता है। मतलब इसकी जो नर कोबरा होता है, मादा कोबरा जो होती है वो अंडे को सेती है, रक्षा करती है उसकी। तो कुल मिला के दो प्रकार के, एक अंडे देने वाले और एक अंडे देने वाले नहीं हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जहरीले सर्प की हम पहचान कैसे करेंगे? एक तो देख करके, बस हम देख करके मतलब कि हम जानते हों कि कैसा सर्प है तो हम देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि जहरीला है कि जहरीला नहीं है। और एक जब काट लेता है तो लक्षण के आधार पे। तो वही है, देखने में खूंखार तथा आक्रमणकारी होते हैं। ये सबसे खास पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो कोबरा है या करैत है, मतलब ऐसे सर्प जो काट लें तो इंसान मर सकता है, ऐसे सर्प में डर बहुत कम होता है, डरते नहीं हैं वो मतलब आप मनुष्य को देख करके हो सकता है कि भागे भी न, क्योंकि उनके अंदर डर नहीं है। लेकिन जो विषैले सांप नहीं होते, जिनमें विष नहीं होता, वो तुरंत भाग जाते हैं। तो जब आप इनके पास जाएंगे तो जो कोबरा होते हैं वो फुफकारते हैं फन फैला करके, मतलब वो गुस्सा दिखाते हैं। उसके बाद जब उनको बहुत ज़्यादा छेड़ा जाता है तभी वो काटते हैं, अन्यथा गुस्सा दिखा करके, डरा करके वहाँ से वो निकलने की कोशिश करते हैं। तो यानी आक्रमणकारी होते हैं। आप इनके पास जाएंगे तो ये काट भी सकते हैं और खूंखार दिखने में मतलब बहुत फुर्तीले टाइप के होते हैं, सुस्त नहीं होते। जितने भी विषैले सर्प होते हैं आमतौर पे सुस्त नहीं होते। इनका रंग चमकीला होता है, लाइट मारने में प्रकाश देगा। करैत को भी देख लीजिए, कोबरा को भी देख लीजिए, रसल वाइपर को भी देख लीजिए। अब कुछ लोग बताते हैं कि इनका जो सिर होता है वो त्रिकोणीय होता है, त्रिकोण के आधार का सिर, जो विषैले सर्प होते हैं। लेकिन कुछ गैर विषैले सर्प का भी जो सिर होता है वो त्रिकोणीय होता है, लेकिन ज़्यादातर जो विषैले सर्प होते हैं उनका सिर त्रिकोणीय होता है, यानी कि तीन कोना जैसा होता है और साइड का हिस्सा चौड़ा होता है। त्वचा पर काटने के, अब देखिए, मान लीजिए कि ये तो देख करके बात हुई कि हर सर्प को आप बार बार देखेंगे, कोबरा को, करैत को, तो देख करके आप पहचानना सीख जाएंगे कि ये कौन सा सर्प है, उसके आधार पे। बाकी आप
कोई अगर देखा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इन थ्योरी के आधार पे वो पहचान पाएगा कि कौन सा सर्प है। प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सर्प ने काट लिया और व्यक्ति देख नहीं पाया कि कैसा सर्प है, तो इसका कुछ सिंबल निखर के आता है। त्वचा पर काटने के निशान, ज़बरदस्त निशान दिखेंगे, लालिमा यानी लाल हो जाएगा, सूजन हो जाएगी और जलन बहुत तेज होगा। जो विषैले सर्प हैं उन्होंने अगर काटा है तो, और ये निशान, ये चिन्ह लगभग 15 मिनट से लेकर के 2 घंटे के बीच में दिखते हैं। 2 घंटे के अंदर हर हाल में कोई भी सर्प काटा हो, चिन्ह दिख ही जाएगा, मतलब पता चल जाएगा कि सर्प ने काटा है। उल्टी या दस्त, अगर विषैले सर्प ने काटा है यानी विष मनुष्य के शरीर के अंदर पहुंच गया तो उल्टी होने लगेगी या दस्त होने लगेगी, ये भी एक लक्षण है। सांस लेने में तकलीफ, क्योंकि विष असर करने लगा इसलिए सांस लेने में तकलीफ भी होने लगेगी पेशेंट को जिसको काटा है। और तेज हृदय गति, हृदय तेज धड़कने लगेगा। अगर विषैले सर्प ने नहीं काटा है ना तो ये सब कुछ नहीं होगा, न सांस लेने में तकलीफ होगी, न तेज हृदय गति होगी, निशान बहुत हल्के होंगे, दर्द बहुत कम होगा, सूजन बहुत कम होगा, उल्टी दस्त बिल्कुल होगा ही नहीं। अगर ये हो रहा है तो विषैले सर्प की पहचान है। फिर इसके अलावा निकालने लिखा है, निगलने होना चाहिए। निगलने व बोलने में कठिनाई, मतलब जिसको सर्प ने काटा है वो कुछ खा नहीं पाएगा, खाने में उसको बहुत परेशानी होगी, दिक्कत होगी और बोलने में भी कठिनाई होगी। तो ये कुछ सिंबल हैं जिसके आधार पे पहचाना जा सकता है कि विषैले सर्प ने काटा है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विषैले सर्पों की संक्षिप्त में, बाकी डिटेल में आपको हम किंग कोबरा के बारे में बताएंगे। ये पहला है किंग कोबरा। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। इसकी लंबाई 3 फीट 4 फीट, आमतौर पे भारत में 6-7 फीट के आसपास होती है, लेकिन ये बहुत लंबे भी हो सकते हैं। 18 फीट तक इनकी लंबाई हो सकती है। यह भारत के जंगलों और घने वन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका विष न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक होता है जो तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है, नर्वस सिस्टम पर। किंग कोबरा का एक कटा हुआ विष, ध्यान रखिएगा, किंग कोबरा का एक कटा हुआ विष लगभग 20 लोगों की जान ले सकता है। यह सांप अपने दुश्मनों से लड़ने में अत्यधिक आक्रामक होता है और इसका विष बहुत तेजी से फैलता है। रसेल वाइपर भारत के ग्रामीण इलाकों में पाया जाता है। यह एक अत्यधिक जहरीला सांप है। इसे चैन वाइपर भी कहा जाता है। इसका विष हीमोटॉक्सिक होता है, मतलब खून पर असर करता है, खून का थक्का बना देता है, जो रक्त की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। रक्त की कोशिकाओं को नष्ट कर देगा यानी रक्त का थक्का जम जाएगा। रसेल वाइपर का काटना अत्यधिक दर्दनाक होता है और यदि समय पर इलाज नहीं किया गया तो यह घातक साबित हो सकता है। इसके काटने से किडनी फेलियर और आंतरिक रक्तस्राव होता है। मतलब रसेल वाइपर जब काटता है तो कुल मिला के खून में इन्फेक्शन होता है, खून जमने लगता है, रक्तस्राव होता है। भारतीय करैत बोलते हैं इसको, रात्रिचर प्राणी है। भारतीय करैत को आमतौर पर करैत के नाम से जाना जाता है। यह सांप रात्रिचर होता है यानी रात में निकलता है और अक्सर खेतों में पाया जाता है। इसका विष न्यूरोटॉक्सिक होता है। किंग कोबरा का भी और करैत का भी न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है और श्वसन तंत्र को बंद कर सकता है। भारतीय करैत का काटा जाना अक्सर रात में आता है, जिससे पीड़ित को समय पर उपचार नहीं मिल पाता और मृत्यु हो सकती है। अगर करैत ने काट लिया, क्योंकि करैत की एक विशेषता ये होती है कि ये रात में निकलता है और मनुष्य की खुशबू इसको बहुत पसंद है। अन्य सांप जो होता है, जहाँ भी मनुष्य की खुशबू वो देखते हैं, समझ में आता है, वहाँ से वो भाग जाते हैं। जब सांप जीभ निकालते हैं ना, उससे वो स्वाद का अनुभव करते हैं, यानी उनके आसपास उनका शिकार है कि नहीं वो जीभ से पता कर लेंगे, स्वाद से। अगर चूहे हैं तो उधर वो चले जाएंगे, मेढक है तो चले जाएंगे। इसी से जो है कोबरा वगैरह घरों में आ जाते हैं चूहा पकड़ने के लिए। और जब घरों में आ जाते हैं तो किसी भी मतलब 2 प्रकार से वो आक्रमण करते हैं, या तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए आक्रमण करेंगे या फिर अपने आप को बचाने के लिए किसी पर आक्रमण करेंगे। तो अगर किसी सर्प ने मनुष्य को काटा है तो 2 कारणों से काटा है। या तो वो कंफ्यूज हो गया, जैसे अंधेरे में कहीं बैठा है, इंसान गया वहाँ पे कुछ लेने के लिए, तो उसको लगा कि ये चूहा है या कुछ और है, तो कंफ्यूज होकर के वो काट लेगा, पकड़ लेगा। एक पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उसके ऊपर पैर पड़ जाए तो उसको लगे कि हमको मार रहे हैं, तो सेल्फ डिफेंस में वो काट ले। अब उसके पास हाथ वगैरह तो है नहीं कि छुड़ाएगा, सिर्फ मुँह ही है, काट लेगा। तो ये चीज़ है। तो समझिए, किसी के बिस्तर पर
कोई भी सर्प नहीं जाएगा, लेकिन करैत जा सकता है क्योंकि इसको मनुष्य की खुशबू पसंद है और ये बिस्तर पे जाके आराम से सो जाता है। काटेगा नहीं, सोएगा आराम से। लेकिन अगर उसके ऊपर पैर पड़ गया या दब गया तब वो काट सकता है, और जब वो काट लेता है तो इतना मामूली दर्द होता है जैसे किसी बड़े मच्छर ने काटा है या चींटी ने काटा है। इंसान को पता नहीं चलता और इंसान सो जाता है और सोते सोते वो कोमा में चला जाता है और अंततः मर जाता है। अगर सर्प नहीं दिखा तो लोग फिर पता नहीं कर पाएंगे बिना पोस्टमार्टम के कि इंसान की मौत कैसे हो गई। अच्छा खासा सोया और सुबह उठा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। तो करैत जो होता है वो कोबरा से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो भारतीय करैत का काटा जाना अक्सर रात में होता है, जिससे पीड़ित को समय पर उपचार नहीं मिल पाता और मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा इंडियन कोबरा, एक किंग कोबरा होता है, एक इंडियन कोबरा होता है। इंडियन कोबरा जिसे नाग के भी नाम से जाना जाता है, भारत का सबसे प्रसिद्ध सांप है। इसका विष न्यूरोटॉक्सिक होता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नाग के काटने से मांसपेशियों में कमजोरी, श्वसन तंत्र की विफलता और अंततः मृत्यु हो सकती है। यह सांप अपने विशिष्ट फन और फुफकारने की आवाज़ के लिए जाना जाता है, जिससे यह अपने शिकार को डराता है। तो बस आज इतना ही। अब अगर आप कहेंगे तो मैं किंग कोबरा पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। उसमें पूरा डिटेल रहेगा कि वो कैसे बच्चा पैदा करते हैं, कितने दिन बाद उनके बच्चे तैयार होते हैं, वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कितना वज़न होता है, कितनी लंबाई होती है, ये सब कुछ डिटेल में। आज बस इतना ही। पिछला वीडियो मैंने एक शूट किया था जिसमें बताया गया था कि सांप काट ले तो मनुष्य अगर सही समय पर हॉस्पिटल पहुँच जाए तो बच जाता है। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि जानेंगे कैसे कि विषैले सर्प ने काटा है या फिर विषैले सर्प ने नहीं काटा है। तो देखिए, अगर सर्प ने काट लिया तो हॉस्पिटल जाना ही चाहिए, वो चाहे विषैला हो चाहे गैर विषैला। ठीक, हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ मरीज के केस को देख करके सिचुएशन के अनुसार डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। कहने का मतलब तांत्रिक के पास, झाड़ फूँक करने वाले के पास नहीं जाना है, हॉस्पिटल ही जाना है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।